नैनों के नूर, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। हमारा एक एपिसोड था मन के मीत। तो मन के मीत में हमारे केवी के फ्रेंड, बचपन के मित्र शरद शुक्ला जी ने अपनी रचना भेजी थी। उन्हीं की पत्नी प्रीति शुक्ला, जो कि आर्मी में ऑफिसर थी और उन्होंने सर्विस छोड़ दी अपने हस्बैंड के कहने पर, उन्होंने हमारे पास अपनी एक रचना भेजी है। मन के मीत में ही उन्होंने भेजा था, उसी एपिसोड में। तो मैं आप लोग को वो सुनाना चाहूँगी कि इन्होंने लिखा है, प्यास अंतहीन है, खोज दिशाहीन है। प्यास अंतहीन है, खोज दिशाहीन है, होगा क्या भविष्य में, भविष्य ही विलीन है। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, शोर ही शोर है। दौड़ में पिछड़ न जाए, भागने पर जोर है। मुस्कान मुख बनावटी, मुस्कान मुख बनावटी, हृदय दीन है। शांति शांति कह रहे और अशांति घोर है। कामनाओं का कहीं और है न छोर है। चेतन अचेत है, चेतना अचेत रहे, दृष्टि दृष्टिहीन है। मन विचार कर्म में एक रूपता नहीं। जो छली है वो बली है, जो छली है वो बली है। प्रकृतिशीलता यही है। भेद ये बताए कौन, तंत्र शब्दहीन है। हो गया क्या भविष्य में, भविष्य ही विलीन है। मेरे लाडलो, इस कविता में प्रीति शुक्ला ने बड़ी प्यारी बात कही कि प्यास अंतहीन है। आज मनुष्य के अंदर इतनी कामनाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, जिसका कहीं अंत ही नहीं है। और खोज दिशाहीन है, अर्थात कि क्या पाना है, क्या नहीं है। होगा क्या भविष्य में, भविष्य ही विलीन है। कि आज के युग को देखते हुए हमारा भविष्य क्या होगा, हम कामना नहीं कर पाते। लेकिन मेरे लाडलो, भविष्य विलीन नहीं है। जब एक चाय वाला चाय बेचकर मेहनत करके प्रधानमंत्री की पदवी तक पहुंच सकता है, तो हमारा भविष्य विलीन नहीं है। हम जो चाहेंगे, जो सोचेंगे, वो हम कर दिखाएंगे। कि तेरा मेरा मेरा तेरा, शोर ही शोर है। क्या पाऊं क्या ले लूं, मतलब कामनाओं कहीं अंत नहीं। ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी मैं ले लूं। दौड़ में पिछड़ न जाएं, भागने पे जोर है। अर्थात हम निरंतर कामनाओं की कामना करते आते हैं, उसे पाने का प्रयास करते आते हैं। मुस्कान मुख बनावटी और हृदय दीन है। चेहरे पर नकली मुस्कान है, झूठी मुस्कान है, बनावटी मुस्कान है। और हृदय दीनहीन है, अर्थात हृदय से व्यक्ति मुस्कुरा नहीं पा रहा। केवल समाज को दिखाने के लिए हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अंदर से हमें खुशी नहीं हो रही है। शांति शांति कह रहे और अशांति घोर है। कि सब शांति कामना करते हैं, लेकिन उर्मानी क्या होते हैं, हृदय, दिल। लेकिन दिल में हर कोई अशांत है। कामनाओं का कहीं और है न छोर है। कि हमारी इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, उसका कहीं अंत ही नहीं है। चेतना अचेत है, दृष्टि दृष्टिहीन है। कि जो हमारा चेतन मन है, जो सोचता है, विचारता है, विमर्श करता है, वो क्या है, अचेत है, बेहोश पड़ा है। होश ही नहीं कि मैं क्या चाहिए। और दृष्टि दृष्टिहीन है, जो हमें इन आँखों से देखना चाहिए उसे हम नहीं देख पा रहे हैं। मन विचार कर्म में एक रूपता नहीं। मन में कुछ और है, विचारों में कुछ और है, कर्म में कुछ और है। कहते हैं ना, कथनी तज करे नहीं करे तो विषते अमृत होए। जो इंसान कहता है उसे वो कर दे तो जहर का प्याला भी अमृत बन जाए। तो यहाँ प्रीति जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मन विचार कर्म में एक रूपता नहीं। जो छली है वो बली है। प्रगतिशीलता यही। आज के युग में जो जितना छल कर ले रहा है वो उतना ही अधिक बलवान है। जैसे आपने पिंटू सेंगर का नाम सुना होगा, अभी विकास दुबे का नाम सुना। क्या क्या छल से, बल से इसकी ज़मीन ले ली, उसका हक मार लिया, बढ़ाते चले गए अपनी प्रॉपर्टी को। लेकिन अंत क्या हुआ, मिट्टी में मिल गया ना। ऐसी बदनामी से तो जो भगवान ने हमें लाइफ दे रखी है, जो जीवन दे रखा है जिसमें संतोष हो, वो जीवन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है दिखावटे भरे जीवन से। आगे कहते, भेद ये बताए कौन,
तंत्र शब्दहीन है कि ये कौन समझाए। तंत्र माने जनता, हमारा समाज, ये जो है बिल्कुल जैसे मौन हो गया, तो बस शब्द ही नहीं कुछ कहने के लिए। होगा क्या भविष्य में? भविष्य ही विलीन है। बड़ी सुंदर इन्होंने अपनी व्याख्या की, अपने मन की बात को कही कि आज के समाज को देखते हुए हर आदमी जो है अंदर से बेचैन है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सिर्फ एक है कि हमारे पास जो है हम संतोष भरा जीवन जिए, जो कुछ हमारे पास है हम उसमें खुश रहना सीखें। समाज को दिखाने के लिए बनावटी आवरण ना ओढ़ें, जो हैं जैसे हैं हमें तुम वैसा ही स्वीकार करो। तो मेरे लाडलों, आपको इनकी कविता कैसी लगी? सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और वैसे ये प्रीति शुक्ला जी बहुत अच्छी हैं। ये हमसे पहली बार मिलने के लिए कानपुर में जब जेड स्क्वायर में आई, तो देखो हम बड़ा अच्छा प्रसंग बताना चाहते कि हम सब तो भाई शरद के क्लासमेट थे। शरद इनके पति हैं, शरद कर्नल शरद शुक्ला इनके हस्बैंड हैं। तो हम लोग तो इनके क्लासमेट थे और साथ में ये भी आई। तो सब ने इनको भाभी जी कहना शुरू किया। भाभी जी बोलते कि ओ यार भाभी क्यों कह रहे हो, जैसे आप उनके दोस्त वैसे मेरे दोस्त। बहुत बड़ी बात है ये। तो हमको आप प्रीति ही कहो। बड़ा अच्छा लगा सुन करके। तो जो इनकी बोलने की ट्यून थी ना, तो मैंने कहा इनसे, तुसी पंजाबी हो कि क्या पंजाब से आई हो? बोलती आहो। तेनू किस तरह पता लग गया? मैं क्या यार, तो मैनू नहीं पता लगना, मैनू लग गया तुसी पंजाबी हो। तो बोलती हाँ। मैं क्या तुसी एक गाल दसो, पंजाबी तो इतनी प्यारी कौम होंदी है, तू शरद नाल क्यों ब्याह किता? तो ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण शुक्ला, ब्राह्मण। हम तो भाई मजाक करने जा, हमको पूरे माहौल को हल्का फुल्का बनाना था। अब पहली बार मिली तो कुछ ना कुछ तो बातें करनी थी। तो बोलते हैं कि ओ की करिए यार, ते लव अंधा होंदा ना, मैं इन्हां दे नाल लव मैरिज की। सभी लोग इस बात पे हंस पड़े। उस समय बेटा लव मैरिज बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 82-84 में बहुत कम केस सुनने मिलता था कि किसी ने किसी दूसरी कास्ट में शादी की। अब तो ये बहुत साधारण सी बात है। तो ये भी आर्मी में अफसर थी, हमारे कर्नल सर भी आर्मी में अफसर थे। तो मैं बोलते तब तक शरद जी बोलते कि क्यों, मैं अच्छा नहीं हूँ? तब हमारे बगल में हमारी फ्रेंड बैठी थी सीता सिंह, उनकी भी रचना आपको सुनाएंगे, उन्हें हमारे पास आइए, बहुत अच्छी वो भी। तो सीता बोली हंसाने के पर्पज से, ऐसे शरद बहुत सुंदर है, कहते हूर के गले में लंगूर के गले में हूर, इतनी सोहनी सुंदर हमारी प्रीति, पता नहीं कहाँ शरद मिल गया। शरद का तो भाई चेहरा उतर के बोलते हैं मैं इतना खराब हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ? हमने कहा नहीं शरद, आप बहुत अच्छी हो। अब क्योंकि वहाँ बहुत सारे हमारे क्लासमेट थे, बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थे। तो मैंने कहा कि सुनो शरद, मैं बताऊँ कैसे हो? बोलती हाँ बताओ। चेहरा तो उसका उतर गया। मैंने कितनी सुंदर ये जोड़ी बनाई, कितनी प्यारी ये जोड़ी बनाई, शरद मक्खन है प्रीति मलाई दुहाई। बस इतना कहना तो सब लोग खिलखिला के हंस पड़े कि कुसुम तो कहीं भी शुरू हो जाती गाने बजाने में। मैंने कहा बहुत अच्छी है। हमारे तो मकसद था आप लोग को हंसाना, कुछ ना कुछ बात करनी थी। अब नई नई मिली हो तो क्या बात करते। बड़े खुश हो गए प्रीति। उसके बाद बोलती कि सच बात कह रही हूँ, क्या नाम है आपका? मैंने कहा मेरा नाम है कुसुम। वो कुसुम जी, बाप से मिलके ना बहुत खुशी हुई। उसके बाद उन्होंने फिर मुझसे पंजाबी में बात शुरू कर दी। बोलती कि तुसी एक गाल दसो ते तुसी पंजाबी हो? तो शरद जी बोलते जब इसका नाम कुसुम मिश्रा है तो पंजाबी कहाँ से हो गई? तो मैंने कहा ना, मैं पंजाबी नहीं, तो मैं पंजाबी मुंडे दे नाल ब्याह किता। कहती सच्ची? ओ दे ताली। तब तक मेरे बगल में मेरी फ्रेंड बैठी थी सुनीता शुक्ला, पहले वो अवस्थी थी बाद में शुक्ला हुई। बोलती प्रीति इसके हस्बैंड का नाम प्रेमनाथ मिश्रा है, बस ये पंजाबी बोल लेती है। मुझसे बोलती भाई आपको पंजाबी आई कहाँ से? मैं क्या है, तो मैं 7 साल चंडीगढ़ रहा, मैं सब कुछ सीख लिखता। बोलते और कुछ भी आंदा है? मैं कहते मैनू गिद्धा ते भांगड़ा ते सब कुछ आंदा है। बोलते अच्छा, बड़ी खुश हुई। अब हम दोनों पंजाबी में ही बातें करना शुरू हो गए। कर्नल जी हमारे चले गए कुछ लाने के लिए, खाने पीने के लिए, सबके लिए। कहते 30-35 लोग रहे होंगे। तो बोलते कुसुम जी, मैंने कहा बताइए। मैं आपका ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, देखो ऊपर लिख के आता है ना टॉप फैन। मैंने कहा हाँ मैं मानती हूँ, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
और देखो धन्यवाद से काम नहीं होगा। मैं टॉप फैन हूँ तो मुझे तो कुछ चाहिए। मैंने कहा तो घर आ जाओ, कुछ बना के ला देते हैं आपको। बोले तब देखो सर की बात करने की चुन। ओ ना जी ना, मैं इधर किसी के घर जाने नहीं आया हूँ। ना ना, मैंने घर तो मैंने किसी के नहीं जाना। मैं तो सबको इधर जेड स्क्वायर में इसलिए बुलाया कि सारे बंदे आपस में मिलो, तो कार थे हम नहीं आने वाले किसी के। मैंने ठीक है, घर नहीं जाओगे तो चलिए, जो हम पेमेंट कर देते। पेमेंट तो यार मैं नहीं करना है। तो सबने बोला अरे करना ले, करने तो उसको, बढ़िया ही तो जब बैठ। मैंने कहा था और क्या जाना है? ना आते, मैं टॉप फैन हूँ। मैंने मेरे तो बहुत सारे टॉप फैन है। बोलते लेकिन देखो मैं क्लासमेट भी हूँ तो मेरा स्पेशल होना चाहिए, मुझे कुछ स्पेशल ही मिलना चाहिए। मैंने कहा शरद स्पेशल दूँ क्या? बोले ना 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 ना, बस तेरे शांति से बैठ जाना, बहुत मारूंगी और ब्लॉक अलग से कर दूंगी। तो बात मतलब हंसी मजाक में गुजर गई। इसी तरह हंसी मजाक करी तो हमारी प्रीति जी बोली अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। और प्रीति जी अपने बच्चे के साथ, उनका बेटा भी आया, तो चली गई जेड स्क्वायर में। हम उसने कहाँ चली गई? आधे घंटे बाद आई तो ये सब के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, बड़े प्यारे प्यारे गिफ्ट, और सबको इन्होंने गिफ्ट दिए। हम लोग हैरान। मैंने कहा हम आपसे केवल मिलने आए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं, हम तो बस कुछ नहीं लाए थे। बोले आपने हमें वक्त दिया, इतना ही बहुत है। और मैंने पहली बार देखा कि इतनी प्यारी पत्नी जो कि अपने पति के सभी दोस्तों को, उसमें बहुत सारी लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, सबको उन्होंने बड़े प्रेम से अपनाया, बड़े प्यार से मिली। और जैसा इनका नाम प्रीति है ना, ये प्यार का भंडार है, हमें बहुत अच्छी लगी है। आज भी देखो इन्होंने मन के मीत में कितना प्यारा कमेंट किया है, कुसुम जी आपने तो हमें बेपनाह खुशियाँ दी। तो ये है असली अर्धांगिनी। बहुत अच्छा लगता है इनसे मिल करके। हाँ, आप लोग को इनकी रचना कैसी लगी हमें लिखकर बताइएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बाय बाय।